إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات तमाम तारीफ़ उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिस अल्लाह ने हमें ईमान जैसी दौलत से माला माल किया और इस नूर से रास्ता पा जाने के लिए अल्लाह ताला ने हर ज़रूरत के मोड़ पर हर ज़रूरत पर अंबिया इकराम भेजते रहे। इसी सिलसिला की आखिरी कड़ी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिस नबी के हम उम्मत हैं। अजीज़ तलबा, हाज़रीन जुमा और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आज के इस खुतबा में जिस उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए हम तलबा आपस में चंद बातों का मशवरा करना चाहते हैं, मुज़ाकरा करना चाहते हैं, इसका अगर कोई नाम दिया जाए तो हम यूँ कह सकते हैं कि मदारिस के चिराग बुझ रहे हैं, आखिर कसूर किसका है। इसे दूसरे अल्फाज में भी हम कह सकते हैं कि तलबाए मदारिस के अंदर पज़मुर्दगी क्यों, ज़िम्मेदार कौन। अजीज़ तलबा, हम दुनिया के लोगों को पर जब नज़र डालते हैं, उन्हें देखते हैं, तो यह बात हम अच्छी तरह समझ सकते हैं या समझ पा रहे हैं कि कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है तो उसके पीछे एक मकसद होता है, उसका एम होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, कोई वजह होती है उस काम के करने के पीछे। अगर कोई भी ऐसा काम इंसान होने के नाते अंजाम दिया जाए, उसे किया जाए और उसके पीछे कोई लक्ष्य ना हो, हदफ ना हो, उद्देश्य ना हो, मकसद ना हो और दीगर लोगों को पता चले कि ये काम बिला मकसद के किया जा रहा है, तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, मजाक उड़ाएंगे और हम इस्तेहज़ा के लायक हो जाएंगे। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया था
ताकि आप हमारे बंदे को एक ऐसे इल्म से, एक ऐसे नूर से मुनव्वर करें ताकि वो दुनिया की हर चीज़ को अच्छी तरह समझ सके, परख सके और उसी हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। और इसी नबूवत के मिशन का सबसे अहम और एक काबिल बयां जुज़ है मदारिस। हम जानते हैं कि यही वो मदारिस हैं जो सदियों से ईमान और इल्म की आबयारी करते आ रहे हैं। यही वो मदारिस हैं जो मुसलमानों के अंदर बिलखुसूस और सारे जहां के लोगों के सामने ईमान की हकीकत को वजाहत कर रहे हैं। वो इस बात से बावर करा रहे हैं कि हमारा काम क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें वजूद क्यों बख्शा गया है। हम ये भी जानते हैं कि वो मदारिस हैं कि लोगों को कुफ्र व जलालत की अंधेरियों से निकालकर नूर और हिदायत की रोशनी पर ले जाने का काम सदियों से करते आ रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो मदारिस हैं जो मदारिसों ने मुसलमानों को बिलखुसूस इंसान होने का सही माना समझाया है। यही वो मदारिस हैं जिन मदारिसों ने हमें ये बतलाया है कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया। यही वो मदारिस हैं जिन मदारिस के लोगों के ज़रिए से हमने ये जाना कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया और हमारा काम क्या है। इन्हीं मदारिस ही ने ऐसे जाबाज पैदा किए। यही वो मदारिस हैं कि इन मदारिस ने मुस्लिहीन पैदा किया। यही वो मदारिस हैं जिन्होंने दाई पैदा किए। हम किन बातों का तज़किरा करें कि इन मदारिस ने उन कामों को सर अंजाम नहीं दिया। यही वो मदारिस है जिनके तलबा हसूल इल्म के लिए एड़ी चोटी का जोर सर्फ किया। लेकिन क्या वो उस ज़माने के मदारिस के जो हाल रहे हैं, अगर आज के ज़माने के मदारिस पर नज़र रखी जाए तो क्या उन चीज़ों को हम बखूबी पाते हैं? नहीं पाते हैं। यही तो सवाल है कि मदारिस के चिराग बुझ रहे हैं, आखिर कसूरवार कौन है? अगर इस सवाल के पीछे हम इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करें तो हम खुश होंगे, हमें फिक्र होगी, हमें अफसोस होगा, हम मातम मनाएंगे। हम करेंगे तो क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारा ये हाल हुआ क्यों और किया तो किसने किया। आइए अजीज तलबा, अल्लाह अगर तौफीक दे तो चंद मिनटों के अंदर इस हालत और इस अवस्था की जायज़ा लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। अजीज तलबा, मदारिस हम पढ़ने आए हैं। ज़्यादातर बच्चे, अगर गौर फिक्र किया जाए तो देखेंगे ज़्यादातर बच्चों की उम्र 15 से नीचे है। आपने आपके इस्लाम के ज़रिए से ये सुना भी है और पढ़ा भी है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले दूसरे को नसीहत करने से पहले खुद के अंदर की जिहालत को दूर करने का हुक्म दिया है। यही वजह है कि शरीयत ने, आपकी शरीयत ने आपके नबी के ऊपर जो पहली आयत नाजिल होती है, आपकी शरीयत ने जो पहली आयत नाजिल की, आपके सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पहली आयत नाजिल की वो इक़रा थी। और इसका मतलब ही है पढ़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने से खिताब किया गया। दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी कहलाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम। इसी नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये भी कहलाया गया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह। बहुत सारे नुसूस हैं। इन नुसूस को मद्देनजर रखते हुए हम बखूबी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम सबसे पहले अपने नफ्स के अंदर की जहालत को दूर करें।
हम वालिदैन हैं, हम सरपरस्त हैं, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए हम मदारिस भेजते हैं। अफसोस होता है मदारिस से लगाव कैसे बने, मैं खुद जाहिल हूँ। मदारिस से ताल्लुक कैसे कायम हो, मुझे पढ़ना नहीं आता। मदारिस की हालत को और उसके तकाज़े को हम कैसे समझे जिसके ताल्लुक से मैं खुद जाहिल हूँ। दीन से ना कोई लगाव, इल्म से ना कोई ताल्लुक, ना कुरान की से कोई राबिता, ना हदीस से कोई शगुफ। इन तमाम चीज़ों से जहालत हमारे अंदर पनप रही है। मैं एक गार्जियन हूँ, मैं एक सरपरस्त हूँ, लेकिन मुझे इन तमाम चीज़ों से कोई वास्ता नहीं। मेरा दूसरा बच्चा है, पढ़ने में ज़हीन है, फतीन है, चालाक है, चतुर है। इस बच्चा को मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देता हूँ ताकि ये ज़हीन और फतीन लड़का एक दुनियावी डिग्री हासिल करके एक ऊंचा मकाम हासिल करे। लेकिन मेरी ही औलाद में से एक ऐसा लड़का है या एक ऐसी लड़की है जो पागल है, जो दीवाना है, जो अकल का डमडम है, जो समझ में कम आता है, बोलता ज्यादा है, कहता क्या है समझ में नहीं आता, करता क्या है समझ में नहीं आता, जो खुद उस बच्चा से परेशान हो जाता है, उसके गिरफ्त में नहीं रहता, उसे समझ में नहीं आता, परेशान होकर के दूसरे को परेशान करने के लिए मदरसा भेज दिया जाता है। जरा सोचो अजीज तलबा, जहां उसकी परवरिश होती है वो दुनियावी माहौल होता है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, दुनिया तलबी पे वालिद मगन होता है। ऐसे बाप का बेटा जब मदरसा पढ़ने आता है बिल्कुल नया माहौल पाता है, जिस माहौल में और पनप रहा होता है, जिस माहौल से वो के होशियार बन के आता है, उस माहौल से मदरसा का माहौल बिल्कुल अलग थलग होता है। समझ ही में उसे नहीं आता, चलूं तो कैसे चलूं, बोलूं तो कैसे बोलूं, खाऊं कैसे खाऊं, पीऊं तो कैसे पीऊं, क्या करूं मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में असातिज़ा इकराम उनको हर एतबार से समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उसने समझ ही में नहीं आता। उन्हें पढ़ाने, तरबियत, तालीम और तज़किया नफ्स के एतबार से मुख्तलिफ तरीके अपना करके उन्हें समझाने की, तरबियत याफ्ता होने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता। क्यों? वजह यही है कि हम यानी मैं खुद एक गार्जियन होकर हमारा ताल्लुक जब दीन से ना हो, सिर्फ दुनिया तलबी में मेरा 2400 घंटा गुजरे, तो मैं मुझे जैसे आदमी का बेटा को दीन के लिए हम मुस्लिह और कायद और रहनुमा और आलिम और मुबल्लिग कैसे सही से बना सकते हैं? समझ में क्या आया? इस बिगाड़ के पीछे, इस मदारिस के चिराग के बुझने के पीछे अव्वलीन कसूरवार अगर कोई है, सबसे पहले तो वालिदैन हैं। इस्लाम ने क्या कहा था? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आगे अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया इसी हदीस के अंदर? वर्रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वल मरअतु राइया फी अहलि ज़ौजिहा व हिया मसऊला अन रइयतिहा। बताओ, बाप होने के नाते मुझे पूछा जाएगा, माँ होने के नाते मुझे दरियाफ्त किया जाएगा कि क्या तूने अपनी जिम्मेदारी को सही से अदा किया था? जवाब क्या मिलेगा? नहीं। जब हमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो हमने बच्चे को जिस मदारिस में दिए उनसे पूछने का हक हम क्या रखते हैं कि आपके मदारिस में हमने बच्चे को तो दिया मगर हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अरे भाई, हम आप कामयाब कैसे होंगे? बिगाड़ा तो आपने है, बिदका तो आपने है, बेराह रवी तो आपने किया है, और दीन से दूर करने के वसाइल फराहम करने वाले तो आप और हम खुद गार्जियन, सरपरस्त और जिम्मेदार हैं। दूसरा सबब क्या हो सकता है? दूसरी वजह क्या हो सकती है? मुआशरा पर गौर कर लीजिए। मुआशरा, सोसाइटी और जो समाज है, आमतौर पर हम तलबा जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने वाले किस्म दो तरह के बच्चे होते, दो किस्म के बच्चे होते हैं। उस असरी उलूम हासिल करने वाले, दीनी उलूम हासिल करने वाले। दोनों तरह के बच्चे मदरसा के माहौल से बाहर जाकर छुट्टी वगैरह में जब वो घर जाते हैं, मुआशरा में जब वो घूमते हैं, मुआशरा और सोसाइटी का जायजा लेते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं जो तलबा असरी उलूम हासिल कर रहे हैं, उनकी चाल, उनके चलन, उनकी सोच, उनके चलने फिरने के आदत
और समाज में सर उठा के जीने का मुहैया कर देना, बाद में इन्हें इसको से तकलीफ होती है कि ये हर काम कर सकते हैं आजादी के साथ, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन हम तलबा हैं जो हमें तिरछी निगाह से देखी जाती हैं। हमें यह बावर कराने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारा मेयार निचले दर्जा का है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी इस पढ़ाई से, तुम्हारे इस सर्टिफिकेट से, तुम्हारे इस सनद से ज्यादा अगर कुछ मिलने वाला है तो वो नेकी मिलने वाली है। इस दुनिया में ना अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, कमाई का जरिया मिलेगा, और ना इसके अलावा मजीद कोई तरक्की मिलेगी। यही बच्चा घर में सोते हुए ये सोचने पे मजबूर होता है, मेरा दोस्त असली उलूम हासिल कर रहा है, वो समाज में सर उठा के जी रहा है, वो अपने मुस्तकबिल को रोशन पा रहा है, वो अपने फ्यूचर को ताबनाक देख रहा है, और मैं क्या हूं यार, मेरा मुस्तकबिल अंधेरा है। क्या होगा ऐसी पढ़ाई हासिल करने के लिए? दिले बर्दाश्ता होकर वो क्या हो जाता है, इस पढ़ाई से दिल चुराने लगता है, उसके अंदर पजमुर्दगी आ जाती है, उसके अंदर जो इल्म का चिराग जलने वाला था अभी वो बुझने लगता है। पता चला कि इसे बुझाने के दूसरे जिम्मेदार मुआशरा भी है। तीसरी चीज, क्या जो मदारिस हम चला रहे हैं, अहले मदारिस और अराकीन मदारिस, क्या हमारा कोई कसूर नहीं है? क्या हम दूध के धुले हुए हैं? क्या हमने फरागत कर ली तो हमने सब कुछ हासिल कर लिया? अगर गौर से देखा जाए तो सबसे बड़ी बदकिस्मती इस दौर की हमारी यह है कि मदारिस और चंद उलेमा इकराम, सुनने में बड़ी तकलीफ होगी, नागवार गुजरेगा, गाली देने का दिल चाहेगा, लेकिन गौर से आप देखें, मदारिस पर अगर नजर दौड़ाएं, अफसोस का मकाम यह है कि इन मदारिस को आप 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ मदारिस ऐसे हैं जिन मदारिस का वजूद जमीनी तौर पर है ही नहीं, सिर्फ कापी कलम में है और चेक बुक में, नाम सिर्फ मिलेगा आपको चेक बुक में और कापी कलम और रजिस्टर में, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। साल भर 12 महीने में से अगर उन्हें 13 महीना भी मिल जाए तो 13 महीने ही में वो चंदा करेंगे, लेकिन पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं, ना असातिज़ा की कोई फिक्र है, ना जिम्मेदारों के लिए कोई सोच है, ना अराकीन मदरसा के इसके बारे में चंदा सोचने की जरूरत समझते हैं। सोच के देखिए, ये आवाम, ये मुआशरा, ये सोसाइटी के लोग, ये गार्जियन और ये सरपरस्त क्या समझ के आपको अपने बच्चे देते हैं? यही ना कि हमने अपने घर में रखते हुए इन बच्चों की सही से तरबियत नहीं कर सकी, लिहाजा आज हम आपके यहाँ इन मासूमों को छोड़ के जा रहे हैं ताकि दीन के उलूम के नूर से ये मनव्वर हो सके, ये अपने अंदर की जहालत को दूर कर सके, मुस्तकबिल में ये कौम का दाई और मुबल्लिग बन सके। लेकिन हमने उनके साथ धोखा किया है। अब ऐसे मदारिस वाले की तक जो आवाज पहुंचेगी जरूर उन्हें तकलीफ होगी, मगर होना चाहिए, हक बात है। कौम के साथ धोखा है, उनके साथ खिलवाड़ है, इस्लाम को, उम्मत मुसलमान को बदनाम करने, निस्तो नाबूद करने, पस्ता करने और उनके साथ खिलवाड़ करने की का हक तुम्हें किसने दिया है? सोचो, गरीबान में हाथ रखो, सोचने के का मकाम है। लिहाजा ये जो कसूर हमारे अंदर है, इस कसूर को और इस कमी को और इस खामी को अगर हमने दूर नहीं किया, कसम खुदा की कल क़यामत के दिन हमें पूछा जाएगा कि खुद तो डूबा था, दूसरे को डूबाने की जिम्मेदारी हक तुम्हें किसने दिया? लिहाजा हमारे जो सरपरस्त हैं, अब सोचने की जिम्मेदारी इनकी है कि जब हम अपने बच्चे को ले जाए तो कहाँ ले जाए। दूसरे किस्म के मदारिस हैं जिनका वजूद तो है मगर पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका हाल भी यही है, चंदे और कलेक्शन, कुछ भी नहीं होता, ना क्लास सही से, ना क्लास में बच्चे पहुंचते हैं और ना बच्चे अगर पहुंच भी जाते हैं तो असातिज़ा पहुंचते हैं। असातिज़ा अगर पहुंच भी जाए, जो उस्ताद रात भर नाइट जलसा करेगा वो क्या खाक पढ़ेगा कि वो जाके क्लासरूम में क्या बताएगा?
बगैर मुताला के, बगैर पढ़ाई के, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ बुझे वो क्लास में पहुंचते हैं। रात भर क्या मिला, कितने अंडे मिले, कितनी मुर्गियां मिली, कितने छागल और बकरियां मिले, और कितने कपड़े मिले, और क्या क्या नहीं मिले, इन तमाम चीजों के बारे में क्लास में सुनाया और पढ़ाया जाता है। ऐसे मदारिस के बच्चे मुस्तकबिल में, उनमें से जो कुछ समझदार होते हैं, होनहार होते हैं, वो बच्चे जरूर सोचेंगे कि पढ़ने के बाद हमारा मुस्तकबिल तो यही है ना, नाइट जलसा करना, अंडे मांगना, मुर्गियां मांगना, लोगों को मां बहन करके बेवकूफे बनाना। ऐसी पढ़ाई हासिल करके हमें क्या मिलेगा? बेहतर ही है कि हम पढ़ाई छोड़ दें और एक आवाम की तरह, बल्कि अनएजुकेटेड की तरह, हम पागलों की तरह घूमते रहें, यही बेहतर है। हाँ, क्या तमाम मदारिस इसी तरह हैं? नहीं, कुछ मदारिस ऐसे हैं उन पर अल्लाह का रहम है, उन पर अल्लाह का करम है। आपके वालिदैन और खैर खाह और अच्छी सोच रखने वालों की दुआएं हैं जो एड़ी चोटी का जोर सर्फ कर रहे हैं आपको इंसान बनाने के लिए, आपको समझदार बनाने के लिए, आपको सही मकसद में कामयाब होने के लिए, आपको इल्म के नूर से मुनव्वर करने के लिए, आपको मुस्लिह बनाने के लिए, आपको दाई बनाने के लिए, और आपको कौम का खादिम बनाने के लिए, इस इस्लाम के नश्र इशाअत का एक जरिया बनाने के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर सर्फ कर रहे होते हैं। क्या नहीं करते? उठेंगे कैसे, फिर भी सिखाते हैं, बैठेंगे कैसे, फिर भी सिखाया जाता है। उठना, बैठना, नमाज पढ़ना, बाहर टहलना, क्लास में बैठना, क्लास से बाहर जाना, खाना पीना, यहां तक कि इस्तिंजा करने का तरीका भी सिखाया जाता है। मगर अफसोस कि हम असातिज़ा इकराम हमारे पीछे जितनी सारी मेहनतें सर्व कर रहे होते हैं, उसका खातिर का हमें फायदा नहीं मिलता। वजह क्या है? पहले हमने सुना था कि मेरी परवरिश हुई थी बेदीनी माहौल में, हमें समझ ही में नहीं आता कि मेरे उस्ताद क्या कहना चाहते हैं। कोई ऐसा हफ्ता नहीं आता और उस हफ्ता में जुमरात का दिन नहीं आता, और उस जुमरात के दिन में शाम नहीं आती, मगरिब का वक्त नहीं आता कि यहाँ के असातिज़ा इकराम आपको लेकर नहीं बैठते और क्या नहीं सिखाते। टोटी कैसे खोलनी है सिखाया जाता है, कैसे नहीं खोलना ये सिखाया जाता है। पैर धोते वक्त किस पैर को पहले धोना है ये भी सिखाया जाता है। वही बच्चे दूसरा दिन वही सब गलतियां दोहराते हैं जो कल उनको सिखाया गया था। क्यों? वजह ही है अपने आप को संभाल नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता, माहौल को वो परख ही नहीं पाता। क्यों? पैदाइश जहां हुई है और जहां परवरिश हुई है और जहां होश संभाला है, 10 साल की उम्र तक अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। 10 साल नहीं 7 साल जाते जाते अपने बच्चे को तुम नमाज की तालीम दो। नमाज की तालीम देने का मतलब क्या है? गाना सिखा के नमाज देंगे, गालियां सिखा के नमाज की तालीम देंगे, मतलब ही हुआ नमाज के अरकान क्या है, नमाज के फराइज क्या है, नमाज के सुनन क्या है, मुस्तहब्बात क्या है, नमाज के तकाज़े क्या है, नमाज हमें चाहती क्या है। इन तमाम चीजों की तालीम देकर नमाज का हुक्म देने के लिए कहा है। 10 साल जाते जाते अगर भी वो बच्चा बात नहीं मानने की कोशिश करता, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, टेढ़ापन दिखा रहा है, कजबने है, वो सुनता नहीं, मानता नहीं, मानने की कोशिश नहीं करता, तो मदरसा में पिटाई होने से पहले घर में इसको सीधा करके लाओ, घर ही से सीधा करके लाओ, ताकि असातिज़ा इकराम को लाठी पकड़ने की जरूरत ना पड़े, और अगर तादीबान कुछ उसको छो लिया जाए तो हंगामा करने की नौबत ना आ जाए। लेकिन हम हैं कि हमें समझ में नहीं आता। वजह क्या है? वजह कही है कि जिस चीज से मैं खुद नाबलद हूं उसकी तालीम हम अपने आने वाली नस्ल को कैसे दें। लिहाजा ये जो खराबियां हैं, क्या इसी पर बच है और एक काबिल बयां बिगाड़ का सबब है, उसे बयान करके वक्त इजाज़त नहीं देगा कि आगे कुछ बोला जाए। मीडिया, आज के ज़माना में जो मीडिया है, ये मीडिया, सोशल मीडिया जो है, और ये फिक्री इनहराफ और क्या है, मुख्तलिफ किस्म के ये अलगार हमारे ऊपर लादने की
और मुख्तलिफ किस्म की सोचें हमारे सामने पेश करके हमें बिगाड़ने की कोशिश की जा रही हैं। हमारे पास मौजूदा ज़माना में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़िद होने के लिए अगर हम अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं तो ये कोई बुराई नहीं है। मोबाइल फी नफ्स ही ये कोई बुराई नहीं है, इसमें हुक्म ही लगेगा कि इसका इस्तेमाल जायज़ है, इस्तेमाल पर इस पर हुक्म लगेगा। अल अस्लु फिल अशियाई अल हिल्लु वल इबाहा, उसूल फ़िक़्ह का एक कायदा है, अल अस्लु फिल अशियाई अल हिल्लु वल इबाहा। जिस चीज़ की हुर्मत पर कोई दलील नहीं है उसका आम हुक्म ही है कि उसका इस्तेमाल जायज़ है। मगर ये मोबाइल रखते हुए हम करते क्या हैं? रील देखते हैं। रीलों में बेसी वो देखते हैं जिससे हमारे अखलाक बिगड़े, हमारे चरित्र बिगड़े, हमारी सोच में तब्दीली आए, हमारे अंदर फिक्री इन्हिराफ आए। इन तमाम चीज़ों को देखकर जो बचा कुछ ईमान होता है, जो कुछ हमने अब तक सीखा था मोबाइल के इस्तेमाल के वक्त आते आते इस मोबाइल के ज़रिए से वो भी हम गवा बैठते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमसे वो तो यही चाहते थे, लेकिन हमने ना जाने अनजाने में, गफलती में हम अपना हासिल शुदा चीज़ों को भी खो बैठते हैं। लिहाजा अजीज तलबा, वक्त ख़त्म हो गया और कुछ बातें थी जिन बातों का तज़किरा होना, उन्हें सुनना और अमली जामा पहनाने की ज़रूरत थी। सिर्फ मैं एक बातें बताकर आपसे रुखसत होऊंगा। अजीज तलबा, हम जो यहाँ पढ़ने आए हैं, आपका इंतखाब निहायत ही दुरुस्त है। ये इसलिए नहीं कि मैं यहाँ का एक अदना सा उस्ताद हूँ, बल्कि इसलिए कि आपका मुआशरा, आपका इलाका इस बात की गवाही देगा कि ये जो मरकज़ है, ये जो कुलिया है, सही माना में यहाँ पढ़ाई होती है। मैं अपने मुँह की, अपनी ज़ुबान से अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बाहर किसी से भी पूछ सकते हैं। तो क्या यहाँ आ जाने से ही हम अल्लामा बन जाएंगे? यहाँ आ जाने से ही हम अच्छे दाई बन जाएंगे? नहीं। आपके पीछे जो मेहनतें होती है इन्हें समझने की कोशिश करें। आपको आपके असातिज़ा इकराम जिस तरह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। इमाम अल मुज़नी का नाम जानते हैं? इमाम अल मुज़नी का नाम है इस्माइल बिन यहया, उनकी कुन्नियत है अबू इब्राहिम। उनकी वफ़ात होती है 264 हिजरी में। वो अर्रिसाला एक किताब है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की। इस किताब के बारे में वो कह रहे हैं, क़राअतु अर्रिसालता लिल इमाम अश-शाफी 500 मर्रा खिलाल 50 आमा। सोचिए जरा, एक किताब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की अर्रिसाला, इस किताब को वो 500 बार पढ़ते हैं 50 साल जिंदगी में। सोच के देखिए कि मेहनत कितनी जरूरत होती है, मेहनत की कितने फायदे हैं। बगैर मेहनत के अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये हम क्या हैं, निहायत ही बेवकूफ़ाना रवैया को दिल में पाल रहे हैं। तअल्लम फ़इन्नल मरअ लम यलिद आलिमा व लैसा अखू इल्म कमन हुआ जाहिलु। दूसरी जगह फरमाते हैं क्या कि इल्म हासिल करो। इल्म हासिल कोशिश के बगैर आप इल्म हासिल कर ही नहीं सकते हैं। अबू बकर इब्न अतिया का नाम सुने होंगे। अबू बकर इब्न अतिया, इनकी वफात होती है 441 हिजरी में। ये गरनाता के हैं, अंदलुस का नाम सुने होंगे, वहाँ का है। ये इमाम बुखारी की सही किताब का नाम ज़रूर सुने होंगे। 700 बार पढ़ते हैं। कितनी बार? 700 बार। हसन बिन अबी बकर अन्निसापुरी अल-फ़क़ीह का नाम सुने होंगे। ये बता रहे हैं कि ये फ़क़ीह अपने घर में अपने दर्स को बार बार दोहरा रहे हैं, मिरारन कसीरा, बेशुमार बार उस दर्स को वो दोहरा रहे हैं। उसी घर में एक काम करती है एक बूढ़ी, वो तंग आ जाती है, वो कहती है, या शेख वल्लाहि लक़द हफ़िज़तहु। क्या कर रहे हैं आप? एक दर्स को इतनी बार दोहरा रहे हैं, कसम खुदा की मुझे याद हो गया है। फ़क़ीह ने पूछा, ऐदी, चला दोहराओ तो सही। फ़आदतहु, बूढ़ी ने उस सबक को दोहरा दिया। चंद दिन गुजरने के बाद शेख उस बूढ़ी से कह रहे हैं कि आईदी ज़ालिका दर्स,
चलो तो फला दर्स को जो मैं याद कर रहा था जरा सुना तो दो दोबारा। बूढ़ी ने जवाब दिया, माँ हाफिज तो सैया, कुछ भी याद नहीं है, भूल चुकी हूँ। फकीर ने कहा, इसी वजह से मैं ये सबक को इतनी बार दोहरा रहा था ताकि जो तुमको जिस फितना से तुम मुब्तला हुई हो वो उस फितना से मैं मुब्तला ना हो। जो तुम दर्स को भूल गए हो ना, वो मैं ना भूल जाऊं। क्या सबक क्या मिला? इस तरह के बेशुमार आयतें हैं। छोटे बच्चे हमारे अजीज तलबा, आपके लिए सिर्फ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल, उसके बाद मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल-हिब्दु फिस्सिगर का नक्श फिल हजर, अल-हिब्दु फिस्सिगर का नक्श फिल हजर। छोटे बच्चे 15 साल के नीचे हैं, इस उम्र में मेहनत से अगर आप अपनी पढ़ाई याद कर लेते हैं तो पत्थर की लकीर सुने हैं ना, पत्थर में अगर कोई दाग टान दे, लकीर खींच दे, आसानी से मिटाया जा सकता है। आपने सूरा फातिहा कभी भूला? क्यों नहीं? तकरार की वजह से। सूरा फतह से लेके आखिरी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरा नस्र से लेके आखिरी 5 सूरा आपने कभी भूला? कभी नहीं। क्यों? यही 5 सूरतें हैं जिनसे हम सुन्नत पढ़ा करते हैं जब तन्हा नमाज पढ़ रहे होते हैं। इन सूरतों को हमने कभी भूला नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगी में इसका रेपुटेशन, इसका तकरार इतनी बार हो चुका है जो हम गिन भी नहीं सकते। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंतखाब जब सही है, हमारी जगह सही है, हम सही जगह जब पहुंच चुके हैं, तो हमारे असातिज़ा इकराम जो हमें चाहते हैं जो बनाना, उसके लिए इसके पीछे जितनी भी मेहनत की ज़रूरत है उसे करने के लिए हम पीछे हटेंगे नहीं। या अल्लाह ताला तू हमें इन तमाम बातों को समझने की तौफीक दे। या अल्लाह ताला इन तमाम बातों में से जितनी भी अच्छी बातें हैं उन तमाम बातों को हमें मानने, उन पर अमल करने की तौफीक दे। और इनमें से अगर कोई लगो बातिल बातों का भी जिक्र हो चुका है तो अल्लाह ताला तो उस माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।